Namaste, welcome to Department of Education. I am Kamal Thakur, Assistant Professor of Geography at Jyoti Vidyapith, Women University, Jaipur. So in this session, we are going to study about World Regional Geography. As we have studied in the previous sessions, we were doing South Asia. Different regions we have discussed about the Southeast Asia. Okay, this is the kind of revision for you about all the topic that we have discussed in the previous sessions. Okay, so World Regional Geography, as I told you, when we are dividing different regions of the world in different regions there to study them on their basis of physiography, their climate, their weather, and other things, population, economy, etc. Okay, so this is a regional geography. When see regional geography, region means we are mentioning a particular region. In that particular region, what are the different things that are functioning at that place? Okay, that is a regional geography. So different regions of the world are like हम किसी तरह भी इसको ले सकते हैं. Okay, to study any region we will take its geographical dimension, its political boundaries to study. ठीक है, तो जैसे हम आपके कंट्रीज़ हैं डिफरेंट, ठीक है, उनको बेस लेकर चलते हैं कि भाई ये कंट्री इतने डायमेंशन में फैली हुई है जोग्राफिकली और पॉलिटिकली. ठीक है, तो साउथ ईस्ट एशिया से हमने स्टार्ट किया था. सो इसमें कौन कौन से रीजन्स आते हैं, इसको भी हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया था. वो 4 पार्ट क्या थे? फर्स्ट था द ट्रॉपिकल मेनलैंड कंप्राइजिंग ऑफ म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया. देन सेकंड था आपका इक्वेटोरियल मेनलैंड कंप्राइजिंग ऑफ मलेशिया. थर्ड इज द ट्रॉपिकल आर्किपेलागो कंप्राइजिंग फिलीपींस. फोर्थ इज द इक्वेटोरियल आर्किपेलागो कंप्राइजिंग इंडोनेशिया. सो ये डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, जो आपकी साउथ ईस्ट एशिया में आती हैं. देन मलेशिया भी है आपके, फिलीपींस है, देन इंडोनेशिया. ठीक है, so this is the map of your physiographic map of Southeast Asia. okay, ये म्यांमार है, इसको हम बर्मा बोलते हैं पहले. ये थाईलैंड है, ये कंबोडिया है, ये लाओस है आपका. देन दिस इज़ इंडोनेशिया, आर्किपेलागो ऑफ इंडोनेशिया. ठीक है, आर्क शेप में. फिलीपींस, ये आपकी कंट्रीज़ हैं इसमें साउथ ईस्ट एशिया में. ओके, सो तो इन डिटेल वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ट्रॉपिकल मेनलैंड कंप्राइजिंग म्यांमार, थाईलैंड एंड इंडोनेशिया, जिसमें हमने मेन रिवर्स का जिक्र किया था. दैट इज़ इरावदी रिवर सिस्टम, सालवीन रिवर सिस्टम, मेनाम रिवर सिस्टम एंड मेकोंग रिवर सिस्टम. ठीक है, तो ये मेन रिवर सिस्टम्स हैं जो वहाँ की सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं, वहाँ की वेजिटेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, और ये एक डिवीज़न देते हैं एक फिजियोग्राफी का. ठीक है, देन खोरात प्लेटू के बारे में डिस्कस किया था. देयर इज़ खोरात प्लेटू. ठीक है, ये आपका यहाँ पर शो होता है खोरात प्लेटू. ओके, डिफरेंट रिवर्स हैं आपकी. ये जो है सालवीन रिवर है, ये रेड रिवर है आपकी. देन एनाम माउंटेन्स और डिफरेंट पीक्स हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज टोनल साप लोलैंड, यहाँ पर डिस्कस किया था. नेक्स्ट वेदर एंड क्लाइमेट जो है इसका, जो ये अब इसकी सिचुएशन क्या है, ये कहाँ पर सिचुएटेड है, लाइक ऑन द ग्लोबल स्केल.
सो ये आता है आपका इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल एरिया में, क्योंकि इसका लोकेशन जो है इक्वेटोरियल एरिया के पास में है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो वेदर और क्लाइमेट बनता है यहाँ का ट्रॉपिकल क्लाइमेट बनता है, ठीक है। तो जैसे ट्रॉपिक्स में होता है, ट्रॉपिक्स में जो भी आपकी कंट्रीज़ और रीजन है वो क्या होगा, ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट वहाँ पर पाया जाएगा, ठीक है। और वेजिटेशन का टाइप, किस तरह की वेजिटेशन यहाँ पर पाई जाती है, तब जो ट्रॉपिकल एरियाज़ हैं वहाँ पर साउथ ईस्ट एशिया में जो मॉनसून का ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, ठीक है। मॉनसून की वजह से क्या होता है, मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है यहाँ पर है, तो यहाँ पर रेन फॉरेस्ट ज़्यादा होते हैं, ठीक है। क्योंकि वी कैन सी वास्ट ओशंस सराउंडेड बाय दिस लैंड, ठीक है। उस लैंड के सारा चारों ओर ओशंस हैं, ओशन से वेपोरेशन होके जो है आपकी लैंड पे जो है रेनफॉल होती है, उस रेनफॉल से आपका रेन फॉरेस्ट बनते हैं, ठीक है। सो उसके बाद यहाँ पर जो कल्टीवेशन होती है, वेट राइस कल्टीवेशन होती है, ठीक है। क्योंकि रेनफॉल अबंडेंस है और रेनफॉल अच्छा मिलता है, तो उसकी वजह से हम यहाँ पर जो है कल्टीवेशन कर सकते हैं। मेन जो क्रॉप्स हैं और मेन फसलें जो होती हैं आपकी, पल्सेस है, ग्राउंडनट है, सीसम, कॉटन, टोबैको, रबर, कोकोनट कोकोनट है, शुगर केन है, मेज़ है, टी, बीन क्रॉप्स एंड देयर इम्पोर्टेंस इज़ इन दिस रीजन टू जनरेट द इनकम टू द नेटिव पीपल, ठीक है। मिनरल्स भी यहाँ पर पाए जाते हैं और कुछ इंडस्ट्रीज़ जो है और फॉरेस्ट का जो है यहाँ पर रोल बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। सो ये था आपका फर्स्ट रीज़न और साउथ ईस्ट एशिया का फर्स्ट रीज़न था, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था और अभी भी ये रिवीजन कर लिया हमने, ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर द सेशन. This session was powered by the digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women University Jaipur. If you are having any query, any question or any suggestion regarding the session or regarding the subject, you can ask in the comment section. Thank you.